हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार यानी कि राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज जो कि ली गई है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 से। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्विज के फर्स्ट पार्ट में है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है और प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए काउंटडाउन के साथ आपको मिलेंगे 5 सेकेंड का टाइम दोनों भाषाओं में पढ़ने के बाद। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा आपके पास सही आंसर आएगा। आपको अपने सही आंसर को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्विज। बेस्ट ऑफ लक। तो पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कौन करता है, यानी कि हु गारंटी द एंड प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन ए है सरकार यानी कि गवर्नमेंट, बी है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस, और सी जो है संसद यानी कि पार्लियामेंट, और डी है विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन। तो आपको बताना है कि हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कौन लेता है। सरकार लेती है, संविधान लेता है, संसद लेती है या विपक्ष लेता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान जो है वो हमारी गारंटी लेता है अधिकारों की और उनकी सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1928 में डैश समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई, यानी कि इन 1928 द डैश कमेटी रेज्ड द डिमांड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो आपको बताना है कि किस समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग 1928 में की थी। तो उस समिति का नाम है जवाहरलाल नेहरू समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और डी है मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि यहाँ ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही उत्तर जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स के ब्लैंक में आएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, मोतीलाल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, उसके लिए बताना। टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स द गवर्नमेंट शुड। तो ए है संसद में कानून बनाना होगा, यानी कि लेजिस्लेशन हैज़ टू मेड इन पार्लियामेंट। दूसरा है जनमत संग्रह करना, यानी कि विल हैव टू होल्ड ए रेफरेंडम। और सी है संविधान में संशोधन करना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड। और डी है परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कि चेंज इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कि मौलिक अधिकारों में अगर सरकार बदलाव करना चाहती है तो उसे संसद में कानून बनाना होगा या जनमत संग्रह कराना होगा या संविधान में संशोधन करना होगा या इनमें परिवर्तन ही संभव नहीं है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, संविधान में संशोधन करना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन संविधान में संशोधन के द्वारा उस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करके जो है इन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया, और इसके अलावा इनको मौलिक अधिकारों को व्यापक भी किया गया है। इसमें और भी चीज़ों को शामिल किया जाता रहा है समय के अनुसार। तो लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए सरकार को इसमें संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सरकार के कार्यों में से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व डैश के पास है,
यानी कि डैश हैज़ द पावर टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ए है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, बी है संसद यानी कि पार्लियामेंट, सी है मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, और डी है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से क्या सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति रखती है और उसका उत्तरदायित्व भी इसी के पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार डैश नहीं है। आपको ये बताना है कि संविधान ने जो हमारे को मौलिक अधिकार दिए हैं वो क्या नहीं है। नहीं है ये आपको बताना है। द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट। तो ए जो है नैसर्गिक यानी कि नेचुरल, बी निरंकुश नहीं है यानी कि असीमित या निरंकुश नहीं है यानी कि अनफल्टर्ड और अनलिमिटेड, और सी है सबके लिए समान यानी कि सेम फॉर एवरीवन, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नैसर्गिक नहीं है या निरंकुश या सीमित नहीं है, सबके लिए समान नहीं है, या ये तीनों ही ठीक है यानी कि उपरोक्त सभी है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, निरंकुश या असीमित यानी कि अनफल्टर्ड और अनलिमिटेड। तो संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं ये निरंकुश और असीमित नहीं है, सरकार इनके ऊपर नियंत्रण कर सकती है और इनको जो है लिमिटेड किया जा सकता है। तो इसीलिए ये निरंकुश और असीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समता का अधिकार हमें प्रदान करता है यानी कि द राइट ऑफ इक्वलिटी ग्रांट्स अस। तो ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, बी है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सी है रोजगार के अवसर की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि समता के अधिकार हमारे को ए देता है, बी देता है, सी देता है या डी के हिसाब से तीनों देता है। तो ए, बी, सी तीनों देता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो समता का अधिकार हमारे को कानून के समक्ष समानता देता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और रोजगार के अवसरों की समानता भी प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में क्या जोड़ा गया था यानी कि व्हाट वाज एडेड टू 21A बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और बी है समता का अधिकार यानी कि राइट टू पार्टिटी यानी कि इक्वलिटी, और सी जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और डी है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो
तो ये राइट टू एजुकेशन जो है संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 की धारा 21A के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति के आधार पर अलग अलग बर्तनों में चाय या खाना देना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? यानी कि सर्व टी और फूड इन डिफरेंट पॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज ए वायलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट? ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और डी है समता का अधिकार यानी कि राइट टू पार्टिटी यानी कि इक्वलिटी। तो आपको बताना है कि ये किस अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, समता का अधिकार यानी कि राइट टू पार्टिटी यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार हमें जाति, धर्म आदि के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने देता, यानी कि इस आधार पर सभी समान हैं। तो जाति के आधार पर क्योंकि यहाँ अलग अलग बर्तनों में किसी को चाय या खाना दिया जाए तो वो समता के अधिकार का यानी कि राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीविज़न चैनल द्वारा महिला समाचार वाचक को 45 वर्ष बाद कार्यमुक्त करना जबकि उससे अधिक आयु के पुरुष कर्मचारी जो हैं वो कार्यरत हैं, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? यानी कि व्हाट फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड बाय द टेलीविज़न चैनल टू रिलीव फीमेल न्यूज़ रीडर आफ्टर 45 ईयर्स वाइल मेल एम्प्लॉयज़ आर ओल्डर देन देम। तो ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सी है समता का अधिकार यानी कि राइट टू पार्टिटी यानी कि इक्वलिटी। और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पर भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, तो ये समता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा कि महिलाओं को कम आयु में ही कार्यमुक्त कर दिया जाए जबकि पुरुषों को अधिक आयु तक कार्य करने दिया जाए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छुआछूत की प्रथा को किस मौलिक अधिकार द्वारा समाप्त किया गया यानी कि बाय विच फंडामेंटल राइट वाज द प्रैक्टिस टू अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड? ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सी है समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो आपको बताना है कि छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी को किस मौलिक अधिकार के लागू होने से समाप्त किया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो क्योंकि समता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को मान्यता नहीं देता, इसीलिए जो है समता के अधिकार द्वारा छुआछूत जो जाति के आधार पर होती थी उसका जो है ये विरोध करता है। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी हम नए नए वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे और नए नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।